आज ज्योतिष प्रांगण के इस ऊर्जा मन से हम उस सत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं जो देवी देवता ग्रह और सभी एक दिव्य व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। हमारे सनातन परंपरा में ग्रह नक्षत्र सिर्फ आकाशीय पिंड नहीं है, बल्कि ईश्वर की दिव्य व्यवस्था के संकेत है। सूर्य हमें आत्मबल देते हैं, तो चंद्रमा मन को शीतल करते हैं, और 9 ग्रह हमें जीवन के अनुसार कर्म के अनुसार जीवन का पाठ बनाते हैं। लेकिन स्मरण रहे, निर्णय ग्रह नहीं करते, निर्णय मनुष्य का विवेक ही करता है। आज के इस नाटक के द्वारा हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्योतिष भय का कारण नहीं है, यह आत्मबोध और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। आज की नाटिका एक ऐसे युवक की कथा है जो अपने जीवन की उलझनों में घिरा हुआ है। कभी ग्रहों को दोष देता है, तो कभी स्वयं को, तो कभी ईश्वर से प्रश्न करता है। लेकिन जैसे ही कर्म, भक्ति और सही ज्योतिष का मार्गदर्शन एक साथ आता है, तो उसके जीवन में जागृत होती है सच्ची ऊर्जा। तो आइए इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु, मेरा हर प्रयास अधूरा क्यों रह जाता है? मैं तो मेहनत भी करता हूँ, मैं यत्न भी करता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में स्थिरता क्यों नहीं है? क्यों मेरा जीवन इतना स्थिर है? कभी मुझे मेरे परिवार का दबाव है, कभी मुझे नौकरी की चिंता है, और कभी मुझे धन का भाव। मेरा मन हर दिन टूटता सा जाता है। ईश्वर कभी बिना कारण परीक्षा नहीं लेते। महात्मा, लोग कहते हैं तुम्हें राहु की बाधा है, कोई कहता है तुम्हें शनि का प्रभाव है, और कोई कहता है तुम्हारी कुंडली में बृहस्पति अकारक है। आप बताइए, क्या मेरा जीवन इन ग्रहों का अधीन है? नहीं, इनका बंदी हो चुका है? नहीं, बस ऐसा लगता है जैसे मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, ना समय, ना ये समाज, और ना ही भगवान। अरे छोड़ो छोड़ो, जब ग्रह खराब होते हैं कहीं जाने से कुछ नहीं होता, कुछ भी करने से कुछ नहीं होता। छोड़ो छोड़ो। नहीं, ऐसा मत कहो। ग्रह भी ईश्वर के आदेश से चलते हैं। स्वामी तो स्वयं नारायण है। लेकिन महात्मा, मैं तो मंदिर भी गया हूँ, मैंने पूजा पाठ की है, दीप जलाए हैं, दान किया है, फिर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। कहीं मेरी भक्ति में तो कोई कमी नहीं। सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्र मन का, बुध बुद्धि का, और माँ दुर्गा शक्ति का। ज्योतिष डराने का साधन नहीं है, यह तो रास्ता दिखाने का एक विज्ञान है। जब हम अपने समय को जान जाते हैं तो हम सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं। जब हम अपनी दशाएं, अंतर दशाओं को समझ लेते हैं तो एक सही निर्णय लेने के काबिल बन जाते हैं। तो हे ज्योतिषाचार्य, क्या मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? है ना, जब ज्योतिष, कर्म और भक्ति मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा जागृत होती है। ग्रह केवल परीक्षा लेते हैं, उद्धार तो ईश्वर ही करते हैं। जब मनुष्य गणपति से बुद्धि, शिव से वैराग्य और विष्णु से संतुलन, देवी से शक्ति मांगता है, तो कोई भी ग्रह बाधा नहीं बन सकता। सर्वे ग्रह अधीना नारायणस्य शासनं, अर्थात सभी ग्रह, सभी नक्षत्र नारायण के अधीन हैं। अरे वाह गुरुदेव, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं तो ग्रहों को ही भगवान समझ बैठा था। धन्य हो गुरुदेव। अब तो मैं भी समझ गया कि ज्योतिष ही मेरा मार्गदर्शक है, कर्म ही मेरा धर्म है, और ईश्वर की भक्ति मेरी सच्ची ऊर्जा। हे प्रभु, आप मार्ग दिखाइए, चलना मैं सीख लूंगा। जब भक्ति, कर्म और सही मार्गदर्शन साथ हो तो जीवन स्वयं संवर जाता है। यही है ज्योतिष प्रांगण के इस ऊर्जा मंच का संदेश कि ग्रह डराने के लिए नहीं है, देवी देवता निर्देश देने के लिए
और कर्म जीवन को बदलने के लिए है। ज्योतिष भय का कारण नहीं है, यह आत्मबोध का दीपक और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। देवी कृपा, देव आशीर्वाद, सही ज्योतिष। और यही है जीवन की सच्ची ऊर्जा। ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा।